Okay, जी, next is anatomy and physiology of neurons. So starting off with the neurons. तो न्यूरॉन्स में क्या आ जाता है आपके पास, हमें कुछ बातें बस पता होनी चाहिए, मैं आपको जल्दी जल्दी गो थ्रू कर देती हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। ये हमारे पास परमानेंट सेल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ये डिवाइड नहीं करते एडल्टहुड में, ठीक है। इनके अंदर तीन चीज़ होती है, हमें पता है, डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, सेल बॉडी होती है और वहाँ से निकल रहा होता है एक्सॉन, ठीक है। इस तरह करके जो है ना वो डेंड्राइट्स होते हैं, बीच में सेल बॉडी होती है और इधर से निकल रहा होता है इनका एक्सॉन, ठीक है। अब जो डेंड्राइट होता है ना वो इधर से रिसीव करते हैं इनपुट, ठीक है, और उसके बाद वो इस तक पहुंचाते हैं और उसके बाद वो एक्सॉन तक, एक्सॉन जो होता है वो सेंड करता है आउटपुट को, ठीक हो गया। और उसके बाद ये जो सेल बॉडीज और डेंड्राइट्स होते हैं ना, ये दोनों आप देख सकते हो निजल स्टेनिंग में, क्योंकि जो है ना ये स्टेन करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एक्सॉन में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, जिसलिए हम इसको देख नहीं सकते इस स्टेनिंग पे, ठीक है। न्यूरॉन के मार्कर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। एक होता है न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन और एक होता है साइनेप्टोफाइसिन, ठीक है, न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन और एक होता है साइनेप्टोफाइसिन। देन कम्स एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स में ये एमसीक्यूज आते हैं कि इट इज़ द लार्जेस्ट वन, इट इज़ मोस्ट अबंडेंट, और ये सारे इसके फंक्शंस हैं कि इट सपोर्ट करता है फिजिकली। उसके अलावा रिपेयर, रिमूवल ऑफ द एक्सेस न्यूरो ट्रांसमीटर्स, इसके अलावा ब्लड ब्रेन बैरियर का भी कंपोनेंट है, ग्लाइकोजन फ्यूल रिजर्व है, और इसके अलावा बफर के लिए एक्ट करता है, ठीक है। रीएक्टिव ग्लाइकोसिस शुरू हो जाती है जैसे न्यूरोनल इंजरी होती है। देन दिस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरो एक्टोडर्म। इसी तरह जो नीचे एपेंडाइमल सेल्स पढ़ेंगे वो भी न्यूरो एक्टोडर्म से जो है ना डिराइव होते हैं। और एस्ट्रोसाइट्स का जो स्पेशल है कि इसका जो मार्कर होता है ना, दैट इज जी फैप पॉजिटिव, GFAP, जी फैप पॉजिटिव। देन कम्स माइक्रोग्लियल सेल्स। माइक्रोग्लियल सेल्स इस तरह के दिखते हैं और ये फेगोसाइटोसिस कराते हैं जैसे मैक्रोफेजेस कराते हैं। सो फेगोसिटिक स्कैवेंजर सेल्स ऑफ द CNS, और वही टिश्यू डैमेज के रिस्पॉन्स में होंगे, और ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज करेंगे ना वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, वो कौन कौन से होते हैं, वो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है और ग्लूटामेट होता है, ये पता हो। इसके अलावा ये कि निजल स्टेनिंग से ये नहीं नज़र आते। और ये माइक्रोग्लियल सेल्स, एम से माइक्रोग्लियल सेल्स और एम से जो है ना वो मीजोडर्म, तो ये जो है ना वो मीजोडर्म से अराइज है, अनलाइक द अदर टूज जो कि बेसिकली न्यूरो एक्टोडर्म से आया था। ये याद रखना है। दूसरा ये कि HIV इन्फेक्टेड जो सेल्स होते हैं ना, माइक्रोग्लियल सेल्स, वो आपस में फ्यूज़ कर देते हैं, एक बड़ा सा जॉइंट सेल बना देते होते हैं, तो वो हमें HIV के पेशेंट्स में देखा जाता है। देन कम्स दी एपेंडाइमल सेल्स, जो कि बेसिकली सिलिएटेड होते हैं, सिंपल कॉलमनर, इस तरह करके जो सिंपल कॉलमनर होता है ना, जिनके न्यूक्लियाई इधर होते हैं, उनके ऊपर ये इस तरह करके सिलिएटेड सिंपल कॉलमनर ग्लाइल सेल्स होते हैं, लाइनिंग द वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ऊपर इसके जो है ना सीलियाज और माइक्रोविला होता है। सीलिया होते हैं बेसिकली जो CSF को आगे सर्कुलेट कराते हैं, और माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली सर्फेस एरिया बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी होती है CSF की। और ये भी मैंने बताया था न्यूरो एक्टोडर्म से राइज होते हैं। और अच्छा, स्पेशलाइज किस्म के जो पेनेमल सेल्स होते हैं ना, वो कोरॉइड प्लेक्सस के अंदर जो पड़े होते हैं, वो CSF को बनाते हैं, वो प्रोड्यूस कराते हैं CSF को। अच्छा, देन कम्स द माइलिन। माइलिन क्या करता है, ये कंडक्शन वेलोसिटी को ना ज़्यादा करता है सिग्नल्स की। साल्टेटोरी कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल कराता है एट द नोड्स ऑफ रेनवेयर, जहाँ पे आपके पास मैक्सिमम आपके पास माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे सोडियम चैनल्स की कंसंट्रेशन असल में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा ये कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपके पास दो तरह के, मैंने बताया कि जो CNS होता है उसके अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं सेल्स, और जो PNS होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर शॉन सेल्स होते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद दैट ऑफ जो क्रेनियल नर्व्स वहाँ से निकल रही हैं। सिर्फ याद रखना जो क्रेनियल नर्व नंबर 2 है ना वो CNS से निकल रही है, और जो बाकी सारी थी ना 3 से लेकर क्या कहते हैं 12 तक, वो सारी की सारी PNS के साथ एसोसिएटेड है, सो वो भी शॉन सेल्स जो है ना वो बनाते हैं, ठीक है। अदर देन दैट ये है कि जी ये जो माइलिन होता है ना, ये जब आपके पास इंसुलेट करते हैं ना एक्सॉन्स को, तो इसकी वजह से याद रखने के लिए बता रही हूँ कि दो चीज़ें कम होती हैं और दो चीज़ें ज़्यादा होती हैं। दो चीज़ें जो कम होती हैं वो याद रख लें कि मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस कम होती है, उसके अलावा टाइम कांस्टेंट जो होता है ना वो इसका कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये एक निमोनिक बताया हुआ COPS, यानी कि CNS फॉर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और PNS के अंदर शॉन सेल्स होते हैं जो उसकी माइलिन शीट को बनाते हैं। और यही शॉन सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें, कि जो शॉन सेल होता है वो दिखता इस तरह से है, बाकी ये एक्सॉन की रीजनरेशन कराएगा, ठीक है। ये जो शॉन सेल्स होते हैं ना, ये तो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से आता है, लेकिन जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं ना वो बेसिकली कहाँ से आते हैं, वो हमारे पास न्यूरो एक्टोडर्म से आते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो शॉन सेल्स थे ना वो रीजनरेशन करवाएंगे, और इसके साथ साथ ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक्सॉन होता है ना, सिर्फ एक ही को रीजनरेट करा सकते हैं, ठीक है, और एक ही के अंदर प्रेजेंट होते हैं, माइलिनेशन करा सकते हैं। इसकी वजह से जब ये एब्सेंट होते हैं ना, तो वो ज्ञान बारी सिंड्रोम होता है उसके अंदर, और इनकी इंजरी हो जाती है। और इनका जो एक मार्कर होता है ना स्पेसिफिकली, दैट इज़ S100, राइट, S100 ये इनका मार्कर होता है, विच इज़ टू बी रिमेंबर्ड। दूसरा जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स से वो तो एक कराता था ना, ये 30 तक के जो है ना एग्जॉन्स को जो है ना ये करा सकते हैं माइलिनेट। देन इसमें जो प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ ग्लाइल सेल होता है जो कि लोकेटेड होता है इन द वाइट मैटर, इसकी लोकेशन कहाँ पे थी, वाइट मैटर के अंदर पड़ा हुआ होता है। और ये न्यूरो एक्टोडर्म से आता है, जैसे कि पहले बताया, इसमें फ्राइड एग अपीयरेंस आ रही होती है, जस्ट लाइक यू कैन सी दैट ये फ्राइड एग अपीयरेंस आ रही होती है।
उसके अलावा ये कि ये जो है ना किस डिजीज़ में इंजर होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर, ठीक है, लिगोडेंड्रोसाइट्स इंजर हो जाते हैं। और इसके अलावा पीएमएल में जो बेसिकली प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी, इसके अलावा ल्यूकोडिस्ट्रोफीज़ के अंदर होता है। तो ये जो है ना ये और ये 3 डिजीज़ेज़ हैं और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक डिजीज़ है जीबी सिंड्रोम, जीबीएस। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज़ दी एक्शन पोटेंशियल ऑफ द न्यूरॉन। इसमें क्या है, ये दिस इज़ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसमें हमेशा जो है ना वो दोनों चैनल्स बंद होंगे सोडियम पोटेशियम के, ठीक है। उसके बाद जब डीपोलराइजेशन होगी तो सोडियम के चैनल्स खुल जाएंगे, पोटेशियम के तो बंद होंगे, सोडियम इनवर्ट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद जब आपके पास 3 वाला पार्ट है, दैट इज़ मेम्ब्रेन की रीपोलराइजेशन, ठीक है। रीपोलराइजेशन से क्या होगा कि आपके वजह सोडियम चैनल बंद हो गए हैं, ठीक है। और अब आपके पास कौन से चैनल ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम खुल जाएंगे, ठीक है। पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा और जैसे कि हमेशा होता है, ठीक है। फिर आ जाता है 4 वाला, दैट इज मेम्ब्रेन की हाइपरपोलराइजेशन से ये थोड़ा सा नीचे की तरफ कर जाएगा। वो तब होता है जब आपके पास पोटेशियम एक्टिवेटिंग गेट्स, अच्छा आपके पास क्या होता है कि पोटेशियम की जो एक्टिवेशन के गेट्स होते हैं देर स्लो टू क्लोज, राइट। तो ज़्यादा सारा जो पोटेशियम एक्सेस पोटेशियम इफ्लक्स हो जाता होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रीफ पीरियड ऑफ हाइपर पोलराइजेशन हो जाती होती है, ठीक है। जो सोडियम चैनल जो है वो स्विच बैक टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट। और ये जो आपके पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रीस्टोर कराता है वो कौन कराता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल। ये एमसीक्यू इसके बारे में बात होती है और पूछा जाता है, ठीक हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल, राइट। ओके, सही हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स, ठीक है। उसमें हमारे पास सबसे पहले फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं। उसमें जो फास्ट होते हैं ना, वो ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं और माइलिनेटेड भी होते हैं, ठीक है। वो सी वाले अनमाइलिनेटेड होने की वजह से स्लो होते हैं। ए डेल्टा फाइबर्स जो असल में वो भी फास्ट होते हैं, ठीक है। और जो कि मैंने अभी बताया ए डेल्टा फाइबर्स, ये निमोनिक बना है इसका, ठीक है। सारे के सारे टिश्यूज़ जो होते हैं ना, एक्सेप्ट फॉर द कार्टिलेज एंड आई लेंस एंड न्यूमरस इन द स्किन, ठीक है, उसमें ये होते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स। अच्छा, उसके अलावा जो आपके पास ये लेके जाते होते हैं कौन सी सेंसेस को, ये पेन एंड टेम्परेचर की सेंसेस को करते हैं। उसके अलावा आ जाते हैं मीजनर्स कॉर्प्स। अच्छा, ये मीजनर्स और पेसिनियंस ये दोनों ही बहुत लार्ज होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं और अडेप्ट कर लेते हैं क्विकली। अच्छा, ये जो आपके पास मीजनर्स होता है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये हेयर लेस स्किन यानी ग्लैब्रस स्किन उसको बोलते हैं, उसके ऊपर होता है। जितनी भी स्किन जो जिसके ऊपर बाल नहीं है ना, ये वहाँ पे होगा। डायनामिक होता है, फाइन और लाइट सा टच लेता है, लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को ये करता है और नीचे वाला हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को, ठीक है। ये फ़र्क है इन दोनों में। और बाकी तो वाइब्रेशन और प्रेशर तो पेसिनियंस लेता ही है। बाकी पेसिनियन के बारे में ये कि डीप स्किन लेयर्स के अंदर होता है लिगामेंट्स और इसके अलावा जॉइंट्स के अंदर होता है हमारे पास, ठीक हो गया। इसके अलावा आ जाता है मर्कल्स डिस्क, ठीक है। ये आपके पास ये भी लार्ज माइलिनेटेड होती है लेकिन ये अडेप्ट करती है स्लोली, ये पूछा जाता होता है, ठीक है। इसके अलावा लोकेशन इसकी फिंगर टिप्स पे आपके पास मर्कल डिस्क भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सुपरफिशियल स्किन के ऊपर होते हैं। प्रेशर को, डीप स्टैटिक टच को, फॉर एग्जांपल शेप्स और एजेस को जब हम लोगों ने फ़र्क करना पड़ता है ना, तो तब आपके पास मर्कल्स डिस्क काम आते हैं। रूफिनी कॉर्पसल्स, दीज आर ऑल्सो लार्ज माइलिनेटेड, लेकिन ये आपके पास क्या होता है, ये कोलेजन फाइबर्स के मंग पड़ा होता है और ये भी अडेप्ट करता है स्लोली, ठीक है। ये फिंगर टिप्स और जॉइंट्स के ऊपर होता है और ये स्ट्रेच को और जॉइंट एंगल की चेंज को ना वो उसको ये ना सेंस करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेंसरी रिसेप्टर्स, जिसमें से फ्री नर्व एंडिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कि ए डेल्टा फास्ट होते हैं और जो आपके पास सी होते हैं ना वो स्लो होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये पेन एंड टेम्परेचर की लेके जाती है। बाकी हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जो होती है वो कौन डिटेक्ट करता है, वो पेसिनियंस कॉर्पसल डिटेक्ट करते हैं। दिस इज़ अ वेरी हाई यील्ड एमसीक्यू। अच्छा, ये इस दफ़ा जो है ना वो पार्ट 1 के एग्जाम में भी पूछा गया था अबाउट दिस एमसीक्यू, ठीक हो गया। और मर्कल्स डिस्क को बिल्कुल भी नहीं आपने भूलना, ये डीप स्टैटिक टच को जो है ना वो करता है। सो दीज वर सम ऑफ द एमसीक्यूज, ठीक हो गया। अब आपके पास बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स बट दैट अडैप्ट्स वेरी स्लोली, सो दैट इज मर्कल्स डिस्क, राइट। बट द सेम थिंग विच इज अडैप्टिंग क्विकली आर दीज टू मीजनर्स एंड पेसिनियंस कॉर्पसल्स, ओके। सो उसके बाद जो है ना हम लोग नेक्स्ट देखें, एक जो पेरिफेरल नर्व होती है, ठीक है, वो क्या होती है, उसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं देख, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सबसे जो अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है ना, एक नर्व फाइबर को, जो एक फाइबर यानी एक फाइबर एक बाल जिसको हम लोग कह लें, इस समय समझ लो, ठीक है, उसको जो आपके पास कवर कर होता है उसको एंडोन्यूरियम कहते हैं, ठीक है। काफ़ी थिन होता है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली इंडिविजुअल माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स को जो है ना करता है सर्कल। उसके अलावा दैट में बी अफेक्टेड इन जीबी सिंड्रोम, ठीक हो गया, एंडो इनर, ठीक है। उसके बाद हो जाता है एंडो के बाद वाला पार्ट पेरीन्यूरियम, ठीक है। ये बेसिकली ब्लड और नर्व की जो परमिएबिलिटी होता है ना उसका बैरियर होता है और ये एक फेसिकल ऑफ द नर्व फाइबर को करता है, ठीक है। अब आपके पास ऐसे 2 3 4 5 बाल मिल के ना आपके पास एक वो फेसिकल बना देते होते हैं, उसको कौन इनोवेट करते हैं, पेरीमीसियम, ठीक हो गया। उसके बाद पेरीमीसियम के बारे में ये भी इंपॉर्टेंट है दैट इट फॉर्म्स अ ब्लड नर्व परमिएबिलिटी बैरियर, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है और पेरी मीन्स अराउंड। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एपीन्यूरियम। एपी मीन्स बाहर वाली लेयर, आउटर वाली लेयर, ठीक है। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बेसिकली होती है जो कि बेस पूरी की पूरी नर्व को सराउंड करती है, ठीक है। फेसिकल को भी और ब्लड वेसल्स को भी सारा, जब पूरी एक नर्व की बात आती है ना तो उसको जो है ना एपीन्यूरियम करता है, दैट यू कैन एक्चुअली सी इन द पिक्चर, ठीक है। दिस इज एपीन्यूरियम, दिस इज पेरीन्यूरियम जो एक फेसिकल को करेगा, और एंडोन्यूरियम मतलब एक एक बाल यानी एक फाइबर को
जो नर्व का जो एक फाइबर होता है ना उसको करेगा, ठीक है। बाल मैंने ऐसी एग्जांपल दी है आपको, ठीक है।